तो हेलो दोस्तों, बहुत दिनों से मैंने आपको आईटी फील्ड की किसी जॉब के बारे में नहीं बताया है। बहुत दिनों से आप लोग कमेंट कर रहे थे कि भैया आप बीपीओज़ के बारे में बताते हो, बाकी सारी जॉब बताते हो, नोएडा, गुड़गांव, इस तरीके के लोकेशन पे जॉब बताते हो, लेकिन कभी थोड़ा-सा आईटी फील्ड के ऊपर बताओ। देखो, मैं आईटी फील्ड के ऊपर जॉब ना बताने का मेरा सबसे बड़ा रीज़न है कि जो मेरी जो ऑडियंस है ना, ज़्यादातर बीपीओज़ वगैरह के बेसिस पे मैंने पहले वीडियो जो डाली थी, उसके बेसिस पे बनी हुई है। तो उन लोगों को ज़्यादा जो नॉर्मल मिडिल क्लास फैमिली से आते हैं ना और 12th वगैरह किया है, नॉर्मल सिंपल ग्रेजुएशन किया, तो उनको ज़्यादातर जॉब चाहिए होती है। तो ये बकवास की बात है, थोड़ा साइड हटा के देखो, मैं आज जो जॉब आपको बताने वाला हूँ, वो बताने वाला हूँ आईटी फील्ड के बारे में, और जिस आईटी कंपनी के बारे में बताने वाला हूँ उसका नाम है सेंकोरा। ये एक फार्मास्यूटिकल कंपनी है जो कि आउटसोर्स करती है अपने काम को, और ज़्यादातर ये सोर्सिंग वगैरह या डिलीवर वगैरह के काम, इस तरीके के काम को देखती है। आप गूगल पे इसके बारे में पढ़ सकते हो थोड़ा बहुत। और ये जो लोकेशन रहने वाला है वो आपका पुणे रहने वाला है। देखो, मैंने कई बार अपने वीडियोस के अंदर मैं आपको ये चीज़ बताई कि अगर आपको आईटी कंपनी के अंदर में जॉब करना है तो आपको 4 लोकेशन पे ज़रूर जाना पड़ेगा। पहला होता है बैंगलोर, दूसरा होता है कोलकाता, तीसरा पुणे, चौथा होता है गुड़गांव। ये चारों जगह पे आपको आईटी हब है। यानी कि अगर ऑनलाइन भी आपको कोई वैकेंसी नहीं मिल रही है, लेकिन यहाँ पे जब जाओगे, यहाँ पे आसपास में कुछ ग्रुप्स होते हैं व्हाट्सअप के, तो और टेलीग्राम के, तो इस पे भी आप अगर ज्वाइन हो जाओगे ना, तो डेली कम से कम 10 से 15 कंपनी के अंदर वॉक इन इंटरव्यूज़ होते रहते हैं, तो इजीली आप वहाँ पे अप्लाई कर सकते हो। तो आज मैं जो कंपनी के बारे में बता रहा हूँ आपको, ये पुणे बेसिस पे रहने वाली है। फुल टाइम वर्क फ्रॉम ऑफिस जॉब होने वाली है। वर्क फ्रॉम होम के चक्कर में आप मत रहना। वर्क फ्रॉम ऑफिस ये जॉब होने वाली है, जो कि आपके पुणे बेसिस पे रहेगी। पुणे लोकेशन पे आपको शिफ्ट होना पड़ेगा। अब थोड़ा सा काम के बारे में पता करते हैं कि ये काम है किसके लिए और क्या क्वालिफिकेशन चाहिए होती है। तो सबसे पहले ये जॉब क्या रहने वाली है उसके बारे में थोड़ा मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले आपका जो ये जॉब रहने वाला है वो एक इंजीनियर का, क्वालिटी एंड टेस्टिंग इंजीनियर। यानी कि ज़्यादातर आप जिन लोगों से, जिन्होंने भी अपना ग्रेजुएशन के बाद में जॉब करना शुरू कर दिया, उनको पूछोगे तो सबसे पहले उनको जो जॉब रोल मिलता है वो क्वालिटी एंड टेस्टिंग इंजीनियर का ही मिलता है। तो इस वजह से इसमें सबसे पहले आपकी वैकेंसी आने वाली है। और ये जो क्वालिफिकेशन आपको चाहिए उनकी तरफ से मांगा गया है, वो मांगा गया है बीसीए बीएससी आईटी। यानी कि आपने कंप्यूटर साइंस या इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के रिलेटेड अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट किया है, तो आप उसमें ईजिली अप्लाई कर सकते हो। अप्लाई करने के लिए चिंता मत करो, आपका भाई डिस्क्रिप्शन में एक लिंक देगा, वहाँ से आप क्लिक करके उसे ईजिली अप्लाई कर सकते हो। अब बात करते हैं उसके कुछ मेन पॉइंट्स के बारे में, जिसको आप वहाँ पे लिंक अप्लाई करते वक्त भी पढ़ सकते हो, वरना थोड़ी बहुत मैं अपने स्क्रीन पर दिखा देता हूँ, जिस चीज़ को पॉज करके आप इजीली पढ़ लेना और पढ़ के समझना कि क्या क्या चीज़ें आपसे मांगी गई है। पहले वहाँ पे जो दिया गया है वो दिया गया है कि आपकी सर्टिफिकेट के बारे में। अगर देखिए आपने ग्रेजुएशन अपना कंप्लीट किया तो कुछ सर्टिफिकेट आपने लिए होंगे, जैसे सॉफ्टवेयर टेस्टिंग या टेस्ट इंजीनियर, इस तरीके के आपने सर्टिफिकेट अगर लिए तो आपके लिए नंबर 1 चांस रहेगा इसमें अप्लाई करने का। क्योंकि इसमें यहाँ पर जब डिस्क्रिप्शन में आप पढ़ोगे वहाँ पर, तो उसमें लिखा गया है कि आपको इन 2-3 सर्टिफिकेट की ज़रूरत है। जैसे मैं स्क्रीन पे दिखा रहा हूँ, ये 3 सर्टिफिकेट की ज़रूरत होती है। अगर आपके पास है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो आप इजीली इसे कर सकते हो। दूसरी चीज़ है एक्सपीरियंस की बात करते हैं। एक्सपीरियंस भी मांगा गया है कि फ्रेशर भी इसे अप्लाई कर सकते हैं। सबसे पहले ग्रेजुएशन अगर आपने कंप्लीट कर लिया तो आप फ्रेशर हो। 0 से 2 साल का एक्सपीरियंस अगर आपके पास है और आप फ्रेशर भी हो तो इजीली आप इसे अप्लाई कर सकते हो। आपके पास 1 साल 2 साल का भी अगर इस फील्ड में एक्सपीरियंस है तो आपके लिए नंबर 1 चांस रहेगा कि आप इजीली इसे क्रैक कर सकते हो। लेकिन अगर आप फ्रेशर हो तो इजीली इसे अप्लाई कर देना। अब बाकी बात करते हैं कुछ स्किल्स के बारे में, कुछ नॉलेज के बारे में कि क्या क्या चीज़ें आपको नॉलेज होनी चाहिए, क्या स्किल्स आपकी होनी चाहिए जिससे कि आप इसे ईजिली अप्लाई कर सकते हो। तो उसके लिए बहुत लंबा है, तो इस वजह से मैं शॉर्ट में आपको समझा देता हूँ या शॉर्ट में यहाँ पे दिखा देता हूँ। सबसे कंप्यूटर की बेसिक नॉलेज तो आपको होनी चाहिए और होगी भी, क्योंकि आपने बीएससी और बीएससी आईटी के, तो इजीली आपको नॉलेज हो जाएगी। बाकी सारी चीज़ें यहाँ पे वीडियो को पॉज करो और पॉज करके पढ़ो कि क्या क्या चीज़ें आपसे मांगी गई है। और लिंक जो दे रहा हूँ, लिंक में भी आप क्लिक करके वहाँ से भी आप इसको इजीली पढ़ सकते हो। फिर देखो, ये पढ़ने के बाद आपको अब आज जाना है मेरे डिस्क्रिप्शन पे, जहाँ पे जाके क्लिक करोगे, क्लिक करने के बाद एक अप्लाई नाउ का ऑप्शन आएगा। पहले सारी डिस्क्रिप्शन में सारी चीज़ें पढ़ लेना। पढ़ने के बाद वहाँ पे अपना नाम, डिटेल, रिज्यूम, फोटो, सारी चीज़ें जो मांगी जाएगी उसको इजीली अप्लाई कर देना। और अप्लाई करने के बाद इंटरव्यू की प्रिपरेशन चालू कर देना। इंटरव्यू की प्रिपरेशन सही तरीके से कर लो और अपना इंटरव्यू सही तरीके से क्रैक कर लो और इजीली आपको जॉब मिल जाएगी। कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। और नहीं भी मिली तो एक एक्सपीरियंस आपके साथ हो जाएगा कि हाँ, इस तरीके की जॉब में क्या इंटरव्यू में पूछे जाते हैं। ठीक है। बाकी अब आईटी की वीक में एक बार हम जॉब की अपडेट देते रहेंगे। आईटी फील्ड में अगर किसी जॉब की अपडेट मेरे पास आती है तो वीक में मैं आपको एक बार बताता रहूँगा।